हरे कृष्णा। आप में से कई लोगों के प्रश्न आज दूर हो जाएंगे, संदेह दूर हो जाएंगे। तो ये क्लिप आप ध्यान से सुनिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप किए, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। सर। आपने कॉल करने के लिए कहा था मुझसे? जी जी सर जी। बताइए, अभी चेहरे की स्थिति कैसी है आपकी? स्थिति तो वैसी की वैसी है सर, कभी कभी थोड़ा बहुत फर्क लगने लगता है, फिर से वही स्थिति हो जाती है। और अब तो जी चेहरा लाल तो नहीं हो रहा आपका? बिल्कुल नहीं, ना जलता है ना लाल होता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ना मुहासे टाइप के छोटे छोटे दाने से बहुत हो रहे हैं, फेस पे पूरा फेस दरदरा सा होने लग गया है। खा जा रही है क्या? जी। खुजली हो रही है क्या? इतनी ज्यादा खुजली तो नहीं होती, लेकिन वो जो मुहासे टाइप में होते हैं ना, कील सी निकलती है उनमें से एक दो दिन बाद अपने आप से। चेहरे पे क्या लगा रही हैं? चेहरे पे मैं कोकोनट ऑयल ही लगा रही हूँ, मैं कम से कम 5-6 महीने से। कोकोनट ऑयल आप लगा रही हैं? जी। ठीक है। तो ये जो दाने जो निकलते हैं, आपको कोकोनट ऑयल लगाने के बाद में निकलने शुरू हुए, पहले से निकलते हैं? नहीं, ये थोड़े बहुत पहले निकलते थे, लेकिन अब थोड़े ज्यादा निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से या फिर किस वजह से। पसीना आ रहा है चेहरे पर आपको? पसीना आता है। पसीना पूरे फेस पे भी आता है। कभी कभी पिगमेंटेशन वाले एरिया पे नहीं आता, कभी कभी आता है जब ज्यादा वर्कआउट करती हूँ तो। मतलब अब वहां पे आना शुरू हो गया, पहले नहीं आता था? जी जी। स्किन सेंसिटिविटी पहले आपकी मतलब कि धूप में जाने से लाल हो जाती थी, अब हो रही है क्या? नहीं, लाल तो नहीं होती थी, थोड़ी जलन से होती थी, लेकिन अब इतना नहीं होता है। लाल तो इसलिए नहीं होती थी कि मैंने स्टेरॉइड लगाया नहीं है ना, कोई भी टूट जाता, लगाया ही नहीं था मैंने। लेकिन फर्क क्यों नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गए, 8 महीने कंप्लीट हो गए सर। देखिए, अभी आपकी स्किन एक्टिव नहीं हो रही है, जी। इसकी वजह से आपको फर्क नहीं लग रहा। जैसे आपकी स्किन एक्टिव हो जाएगी, फर्क आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार एक्टिव होने में शरीर को साल साल भर भी लग जाता है। जी। और और ये एसिड बन रहा है क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये कोकोनट ऑयल ही लगाऊंगी या फिर देसी घी, उसकी स्मेल मुझे पसंद नहीं है, और मैं सलाइवा भी नहीं लगाती, वो भी लगाना मुझे पसंद नहीं है, तो क्या ये इसी वजह से कुछ नहीं हो सकता? देखिए, देसी घी और कोकोनट ऑयल ये दोनों मतलब ये लाड, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इससे हमारे कई पेशेंट ठीक हुए हैं, कई पेशेंट। जी। मतलब महीने महीने भर में उनको। लेकिन वो लगाना मुझे पसंद नहीं है ना, कोकोनट ऑयल में दोनों टाइम लगाती हूँ, फेस धो के, और कोकोनट ऑयल अच्छे से लगा लेती हूँ। देखिए, जो ये मतलब हमें है हीलिंग का मतलब है ना, जी। जो हीलिंग आपकी देसी घी करता है ना, वो कोई और चीज कर ही नहीं सकती। लेकिन देसी घी से फिर पिंपल्स निकलने लगे, तो पहले मैंने लगाया था गर्मी में तो पिंपल्स हो गए थे। अच्छा, तो मैंने तो बताया कि उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला कर लगा सकते हैं आप। जी। आप ये करके देखिए, अभी इतने समय से आप कर रही हैं, थोड़ा सा चेंज करके देखिए। मैं भी आपके यहाँ से मेडिसिन चेंज कर रहा हूँ। मैं आपको जो एक बैलेंस रहता है और जो स्किन एक्टिव होने की दवाई आपको बढ़ा के दे रहा हूँ आपको, तो 1-2 महीने में फर्क लग जाएगा आपको अच्छे से। जी सर, लेकिन जो अब दाने है ना, ये चिक्स के नीचे वाले हिस्से में, जैसे कि माउथ के अराउंड से ज्यादा हो रहे हैं। पूरे फेस पे नहीं है ज्यादा, ना तो माथे पे भी है, नोज पे भी नहीं होते, और नीचे नीचे के हिस्से में ज्यादा हो रहे हैं। थोड़ी वाली जो एरिया है ना इसमें, चिन के आसपास में। और सर ये मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, जो ये कलर वाली 3 जो दवाइयाँ दी है शीशी वाली, इसको कांच के गिलास में लेनी है पानी के साथ, या मैं स्टील के गिलास में लेती हूँ? कांच के गिलास में लीजिए। कांच के गिलास स्टील में कई बार मेडिसिन एंटीडोट हो जाती है, मतलब वो में कोई वो नहीं होता। जी सर। असर नहीं पड़ता फिर उससे। जी सर, लेकिन इतना तो फर्क है कि दाने दाने टाइप के, मतलब जितनी भी पिगमेंटेशन है उस पूरे में दाने दाने टाइप के सफेद सफेद से निशान हो गए हैं, जैसे पिगमेंटेशन फटती है ना, उस तरीके का हो रहा है। हाँ, तो वो आपकी वहां से स्किन आपकी एक्टिव हो रही है, सारी जैसे फट रही है। बस दाने 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 से, मतलब आप पूरे फेस में से। हाँ, तो जैसे दाने दाने आपको हो गए होंगे, तो आपको और ये तो खराब लग रही होगी अब। जी वही तो। कोई बात नहीं, जब वो दाने एक दूसरे में मिलेंगे ना, जी। तो आपको पूरा साफ नजर आएगा। वो अभी दाने दाने अगर हो रहे हैं आपको, तो हम मान लेते हैं कि 40% आपको आराम मिल गया होगा।
और पहले मेरी नोज पे था, मेरे पूरे नोज पे था, लेकिन अब पूरी नोज साफ हो गई है। लेकिन जो चिक्स पे था उसमें सिर्फ दाने 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 टाइप के निकलने स्टार्ट हुए हैं अभी। तो देखिए आपका धीमे धीमे करके ये सारी चीजें चल रही है। कुछ पेशेंट को समय लग जाता है ठीक होने में। और सर एक बात पूछनी थी, क्योंकि मैं जॉब पे जाती हूँ तो मेरा धूप में थोड़ा सा आना जाना रहता है, तो क्या मतलब सनस्क्रीन लगाऊं या ना लगाऊं? नहीं, आप हमारी वीडियोस में देखती हैं क्या? मैं बोलते हैं लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, तो तुम्हारी जब पिगमेंटेशन होती है तो उनको जरूरी है लगाना। अगर आप और हमारा धूप सनस्क्रीन में जाना होता है थोड़ा। अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगी तो आपको व्हाइट हेड ब्लैक हेड और ज्यादा निकलेंगे चेहरे पर। आप हमारी वीडियोस भी नहीं देखते हैं? देखती हूँ सर पूरी, लेकिन अब जो अब परेशानी हर किसी को अलग टाइप की होती है ना, इसलिए पूछना जरूरी हो गया था, इसलिए तो 8 महीने हुए थे। सनस्क्रीन लगाने के लिए हमेशा मना करो। जी। और दूसरी बात जो आपने पहले कहा था कि फर्क आपको नहीं पड़ा, तो फर्क आपको पड़ रहा है। आपने कहा कि नोज पूरी आपके साथ हाँ, अब फर्क इतना ही है, लेकिन ऐसे क्लियर नहीं हो रहा। जैसे 8 महीने में बहुत लोगों को बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है ना, तो मुझे इतना तो नहीं हुआ है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अभी देखिए आपका काम धूप में जाने का भी है ना, डेली धूप में जाती है? जी। तो डेली धूप में आप जा रही हैं, लेकिन मैं स्कार्फ से कवर करके और पूरा हेलमेट में कवर करके जाती हूँ, लेकिन फिर भी जब धूप में निकलना होता है तो ताती ताती हवा जो लू होती है वो तो लगती है फेस पे। वो इफेक्ट नहीं करेगी। आपकी जब स्किन एक बार मजबूत हो जाएगी ना, जी। मतलब कि स्किन जब पूरी तरह से हेल्दी हो जाएगी ना, और आपकी स्किन हेल्दी ही हो रही है धीमे धीमे करके, जैसे आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था, हमारी जब बात हुई थी तो उसमें आपने बताया था कि आपको पसीना नहीं आता है चेहरे पर। दूसरा आपने मेरे को बताया था कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, ठीक है? जैसे नोज अब क्लियर हो गई तो नोज में पूरी पसीना आता है। जैसे नोज में पहले निशान था वो निकल गया तो उसका पसीना आता है। तो मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि आपके जो इश्यूज थे वो अंदर से सॉल्व हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आपके इशू अंदर से सॉल्व हो रहे हैं, आपकी परेशानी सॉल्व हो रही है, ठीक है? अभी जैसे आपको ब्लैक हेड्स पड़ रहा है, ठीक है? जी हाँ। तो जो ब्लैक हेड्स का पड़ने का मतलब ये है कि अंदर तो आपके तेल बन रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा। बाहर वो इसलिए नहीं आ पा रहा है, वो पेशाब कहीं ना किसी चीज से ब्लॉक हो रहा है। अब ब्लॉक होने का मतलब ये है कि आप चेहरे को कुछ लगाते तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके जो ऊपर की लेयर है वो ठीक से फील नहीं होती अपने आप, यानी कि आपकी जो त्वचा है वो इनएक्टिव है। लेकिन अभी क्या है कि आपकी त्वचा बीच बीच में एक्टिव हो रही है। जी हाँ जी। तो जो एक्टिव जो हो रही है वहां से वो ये जाता जा रहा है। अभी 8 महीने आपको करते करते हो गए हैं और आपका ये मतलब कि जा रहा है, आपका बढ़ रहा है। अगला 3-4 महीने आप आगे और कीजिए, चला जाएगा आपको पूरी तरीके से। जी वो तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, लेकिन वही बात है ना कि थोड़ा सा अपने आप मन में भी होता है। सब लोग बोलते हैं इतना दिन हो गया, इतना टाइम हो गया, दवाइयाँ लेते घर में सब मतलब प्रेशर सा बनाते हैं ना, इतना टाइम लगे कुछ फर्क नहीं है, छोड़ दो ये। तो थोड़ी सी अब समझती हूँ सर। आपकी उम्र है 27 साल, शादी हुई आपकी क्या? जी हाँ। ठीक है। देखिए पहली बात तो ये है कि पिगमेंटेशन के लिए कोई भी इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करता है जैसे हम करते हैं। अभी हम आपकी स्किन को हेल्दी भी तो बना रहे हैं साथ में। अगर हमें आपके पिगमेंटेशन को ठीक करना होता और टेम्परेरी ठीक करना होता और आपके घर वालों को ही खुश करना होता तो हम आपको कोई भी क्रीम उठा के दे देते, है ना? आप भी खुश, आपके घर वाले भी खुश, ठीक? लेकिन बाद में क्या होता है, क्रीम छोड़ने के बाद में आप बैठ के रोते, घर वाले फिर आपको ताना मारते कि क्या ले लिया, ये क्या लगा लिया, हम तो पहले मना कर रहे थे कुछ नहीं लगाना इसके चेहरे के लिए। मतलब वो हर तरीके से आपको कहेंगे। अभी आपकी स्किन धीमे धीमे करके हेल्दी हो रही है और वो हेल्दी हो रही है, बाकी भी वो हेल्दी हो रही है ना, एक्टिव भी हो रही है, सारे सेंसिटिविटी भी नहीं रही है, पसीना भी आपको आना शुरू हो गया। तो ये सभी चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, ठीक है? तो भी सर ये दवाइयां मैंने 8 महीने से ली है, लेकिन कोकोनट ऑयल लगाते लगाते शायद मुझे 1.5 साल हो गया। अगर आप देसी घी या लार लगाते ना तो इफेक्ट कुछ और होते आपके साथ में। देसी घी भैंस का चलेगा या गाय का? तो इफेक्ट कुछ और होते आपके साथ में। और मैं फिर से कहूंगा कि कुछ लोगों को आपकी जैसे स्किन इनएक्टिव है, जिन लोगों की स्किन एक्टिव नहीं होती यानी कि जो ऊपर की लेयर नहीं उतरती, तो इसमें भी बहुत लंबा समय लग जाता है। 1 साल से ऊपर भी लग जाते हैं पेशेंट को, 1.5 साल भी लग जाता है पेशेंट को ठीक होने में, क्योंकि ये सबसे जटिल समस्या होती है। मतलब जो जितने पिगमेंटेशन के पेशेंट हैं उनमें सबसे जटिल समस्या यही होती है कि आपके स्किन का प्रॉपर फंक्शन ना करना।
एक तो आपकी ग्रंथियां काम नहीं कर रही थी स्किन की, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तेल भी आना शुरू हो गया, पसीना लेना शुरू हो गया, है ना। और ऊपर से आपकी स्किन पील ऑफ नहीं हो रही थी, आपकी स्किन चेंज नहीं कर रही थी अपने आप को, तो वो भी चेंज होनी शुरू हो गई है। अब जहां जहां से इसने चेंज करना शुरू कर दिया अपने आप को, वो जगह आपकी साफ हो गई। अब जिस जगह से चेंज करना शुरू नहीं किया अभी वो जगह साफ नहीं है, लेकिन वो धीमे धीमे करके वो भी साफ होनी शुरू हो जाएगी आपकी। अब आप 2-3 काम करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम, एक कोई भी खट्टा जूस आप सुबह और शाम पिए। खट्टे जूस से मेरा मतलब है कि नींबू का या मौसमी। मेरी बेटी इसी सेक्शन से हुई थी, तो उसमें खटाई के लिए मना करते हैं। खटाई मतलब के अचार वाली, मट्ठे वाली, कढ़ी वाली, ये खटाई जी, है ना। विटामिन सी को मना नहीं करेंगे, जैसे नींबू से मिलता है, मौसमी को मिलता है, ये पी सकते हैं आप जी। ये पीजिए। वो सांस वाली एक्सरसाइज कीजिए जो मैंने आपको बताई है, 2 मिनट का 5 मिनट का समय निकाल के अपने लिए जी। 24 घंटे में इतना तो निकल ही सकता है आपसे, जी जी जी, है ना। उसके लिए तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि 2 मिनट का टाइम भी नहीं है मेरे पास, तो वो निकालिए और 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज कीजिए सबसे जाके बैठ के, ठीक जी। तीसरा काम है कि आप जैसे हफ्ते में 2 या 3 बार पनीर खाइए। फॉर एग्जाम्पल कल अगर आपको पनीर खाना है तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पनीर खाइए पेट भर के। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रोटीन बिल्डिंग भी अच्छी होगी, आपकी हीलिंग भी अच्छी होगी, विटामिन सी भी आपको अच्छा मिलेगा, सेल्स भी आपको बहुत जल्दी रिपेयर होंगे जी, ठीक है ना। तो इससे अगर आपको समय लगता है 1.5 साल ठीक होने में, तो हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर ठीक हो जाए जी, ठीक है ना। ठीक है, तो परेशान आपको होने की आवश्यकता नहीं है, बड़े आराम से ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ मेडिसिन चेंज की है आपके हिसाब से, ठीक है, जो आजकल हम पेशेंट को दे रहे हैं, जिसके रिजल्ट फास्ट है पहले से। और फेस वॉश में मैंने पतंजलि का नीम और तुलसी वाला दिया है, उसे एक टाइम फेस वॉश करते हैं। देखिए फेस वॉश तो हम हमेशा लगाने के लिए मना करते हैं कि फेस वॉश मत लगाइए, कुछ भी लगा लो, फेस वॉश मत लगाइए, उसमें जहाँ तक मुझे लगता है उसमें केमिकल ज्यादा होता है, और मैंने आज तक किसी का फेस वॉश से भला हुआ तुम्हें नहीं देखा। मैं थोड़ा सा अब गर्मियों में जरूरत होती है ना, क्योंकि धूल मिट्टी और फिर कोकोनट ऑयल से जल्दी चिपकता है ठीक से। साबुन सिंपल साबुन हाथ पे लगाइए और चेहरा वॉश कर लीजिए जी। 10 रुपए का 15 रुपए का साबुन लेकर आइए, उसका चेहरा वॉश कर लीजिए। तो चीज है, आपका चेहरा बाहर से कुछ भी लगाने से अच्छा नहीं होगा जी। अभी आप खुद सोचिए कि जो आपकी स्किन इनएक्टिव है, या अगर आपके पसीने वाली ग्रंथियां, तेल वाली ग्रंथियां काम नहीं कर रही हैं, बाहर से कुछ भी लगाने से कैसे ठीक हो जाएगा। आप फेस वॉश लगा लेंगे, कोई क्रीम लगा लेंगे, कोई मेकअप कर लेंगे, वो दिन दिन चेहरे को सड़ाते रहेंगे आपके। डे बाय डे आपका चेहरा मुरझाता जाएगा, कोलेजन कम हो जाएगा, झुर्रियां बढ़ जाएंगी और बूढ़े दिखने शुरू हो जाएंगे आप। अभी जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, इस ट्रीटमेंट से तो आप और यंग दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, तो चलिए परेशान मत होइए, ये ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। और कोई अगर बोलता है कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा तो उनको दिखाइए कि देखो मेरी नाक पे फर्क पड़ गया है, मेरी नाक साफ हो गई है, और जो चीज मैंने अभी आपको समझाई है उनको समझाइए कि पहले मुझे पसीना नहीं आता था, तेल नहीं आता था, अभी आ रहा है, जो स्किन थी वो ठीक हो गई है ना। और स्किन धीरे धीरे से फट रही है मेरी, वो जो क्लियर स्किन है वो नजर आ रही है मुझे। तो ये सभी चीजें हैं, कॉन्फिडेंस रहिए अपने आप को, कॉन्फिडेंस तो मत कीजिए, आप इतना अच्छे से ठीक हो रहे हैं तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। ओके सर, चलिए ठीक, ओके, थैंक यू सर। लेकिन आपकी दवाइयाँ थोड़ी सी पिंपल्स के लिए और मुहासे वाले के लिए दवाइयाँ दे देना। आपकी स्किन ब्लॉक है इसलिए वो पिंपल्स, मुहासे, ब्लैक हेड्स, हम उसके लिए दवाई देंगे आपको, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू। ऑडियो बहुत लंबी हो गई है ना, इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। सबसे जटिल समस्या वहाँ होती है जहाँ पर पेशेंट की स्किन इनएक्टिव होती है, यानी कि ऊपर की लेयर तो डेड होती है और अंदर की जो तेल वाली पसीने वाली ग्रंथियाँ होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं। सबसे अधिक समय उसी में लगता है पेशेंट को ठीक होने में। इनके साथ भी यही है, इनको 8 महीने ट्रीटमेंट करते करते हो गए, इनको जहाँ जहाँ पर भी इनकी स्किन एक्टिव हुई है, पसीने वाली तेल वाली ग्रंथियों ने काम करना शुरू किया, वहाँ से पिगमेंटेशन इनके जाने शुरू हो गई है। नाक की पूरी तरह से इनकी पिगमेंटेशन क्लियर हो गई, पूरे चेहरे पर इनको पिगमेंटेशन है, तो पूरे चेहरे पर इनको धब्बे 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 पड़ने शुरू हो गए, वो सफ़ेद रंग के, जो अंदर की स्किन इनकी लौट के आ रही है, एक्टिव हो रही है। हमारा मकसद केवल ये नहीं है कि आपके पिगमेंटेशन को ठीक करना, मकसद ये है कि एक बार ये ठीक हो जाए तो दोबारा कभी लौट के ना आए, ठीक है। और लौट के कैसे नहीं आएगी, जब ये जड़ से आपकी जाएगी, जब आपकी स्किन प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर देगी। मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ उनको समझाया है, आपको भी समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।